नेचर पार्क के आनंद हॉल चौराहे पे। ये वो रास्ता है जहाँ से 4 रास्ते निकलते हैं। एक ऐसा चौराहा जो लाल बाग को जोड़ता है, मॉडल हाउस को जोड़ता है, लाटूस रोड को जोड़ता है, और इधर अमीनाबाद और इधर कचहरी की तरफ जोड़ता है, जो कपूरथला साइड तो कचहरी से आते। इतना चक्का जाम रहता है, लगातार अनाउंसमेंट हुआ करती है कि ट्रैफिक रूल का नियम करें, पालन करें, गलत साइड से ना आए। हम आपको दिखा देंगे किस तरीके से ट्रैफिक पुलिस कर्मी और पुलिस वाले जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, और इसके बावजूद भी इतना ट्रैफिक रहता है, लोग पैदल चलने तक के भी मजबूर हो जाते हैं। ऑटो रिक्शा लगातार आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बसेस भी इधर ही से निकलने का रास्ता रहता है। ये जिस हिसाब से यहाँ पर ट्रैफिक लगता है, आधा से ज़्यादा हमें लगता है कि लखनऊ का जितना एरिया कहेंगे, या फिर एक ऐसा एरिया, क्योंकि अमीनाबाद और लाटूस रोड, इंसान लखनऊ की जो हम कहेंगे जो लखनऊ वासी हैं वो हमेशा इधर से आते ही जाते रहते हैं। और एक तरफ से अगर हम बात करें कि जिस तरीके से ट्रैफिक मैनेजिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, बस हाँ ये मैनेज हो रहा। रोज का आना जाना है जी, इतना ही ट्रैफिक मिलता है जी। कहाँ से कहाँ तक लेकर आते हैं अपनी ऑटो? अमीनाबाद हजरतगंज। अमीनाबाद हजरतगंज इतना लेकर आते हैं, और किस तरीके से मैनेज करते हैं? मैनेज कर लेते हैं सर। इतनी जाम पर क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि लखनऊ के अभी यातायात में कोई बहुत खास व्यवस्था नहीं है। अच्छा, यातायात में खास व्यवस्था नहीं। अगर यहीं से खास करके ये आपका ये वाला चौराहा हो गया, लाटूस रोड, अमीनाबाद हो गए, ये सब कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, मैं देखता हूँ पुलिस वाले साइड खड़े रहते हैं, उनकी कोई पुलिस वाले साइड खड़े रहते हैं, मगर पुलिस वाले काम तो कर रहे हैं। आप देखिए, आप खुद चौराहे पे खड़े हैं, अगर काम कर रहे होते तो वहाँ का अगर ट्रैफिक सीधे निकालते तो ये रुकता नहीं ट्रैफिक आपका। उधर की अगर हम बात करें, उधर से 2 रास्ते आते हैं, इधर को एक उधर, उस पे क्या? उस पर हम कहेंगे पुलिस वाले अपनी ड्यूटी सही से करें। पुलिस वाले अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहे हैं। हम थोड़ा सा बढ़ेंगे पुलिस वालों की तरफ से रोड क्रॉस करेंगे, क्योंकि अभी जस्ट ट्रैफिक छूटा है। जो पुलिस वाले जस्ट छोड़े, हम उनसे जानेंगे किस तरीके से पूरे दिन में मैनेज करते हैं, क्योंकि आसपास भी इतनी गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, ऑटो वाले खड़े हो जाते हैं, लगातार उनको हटाया जाता है। और भी हम ये दिखाएंगे कि जिस तरीके से पुलिस वाले जो होते हैं वो हटाया करते हैं, तभी ऑटो खड़े हो जाते हैं आके। और अभी इस वक्त वो ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं, इधर का छोड़ा है, यानी कि मॉडल हाउस तरफ से जो उदयगंज आता है उधर का छोड़ा है। हम थोड़ा सर से जानेंगे, सर किस तरीके से ट्रैफिक मैनेज कर लेते हैं इस एरिया का? ट्रैफिक तो अब देखते हैं, जिधर जो है अगर जो रास्ता चौक होने लगता है तो उसको थोड़ा सा। ये एक ऐसा एरिया है सबसे ज़्यादा रास्ता चौक होता है, उस पर क्या कहेंगे? ट्रैफिक यहाँ पे अब चूँकि 5-6 रास्ते हैं आने के और जाने के, रास्ता मेन लोगों को उधर ही जाना रहता है जी। तो वो रास्ता ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके उसके लिए ये आपका बर्लिंगटन और 4 बाग वाला जो है, 4 बाग वाला ज़्यादा भेजा जाता है। बर्लिंगटन को थोड़ा होल्ड करके बाकी सबको सर्कुलेशन। हमने लोगों से बात की, मगर लोग कहे थे कि पुलिस कर्मी जो होते हैं वो सहायता नहीं करते, निकाल नहीं पाते। उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि पुलिस हर वक्त तैनात रहती, रात हो या दिन, इस चौराहे पे हमेशा मौजूद रही है। अब हम लोग तो काम करते हैं, अब कोई क्या कहता है इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं। पूरे दिन में खड़े रहना कैसे मैनेज कर लेते हैं? हैबिट हो जाती है, और फिर काम तो करना है अपनी ड्यूटी पे रह करके। हम ऐसा तो नहीं है कि जो है ट्रैफिक जाम लगा रहे और हम कुछ ना करें। अच्छा, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ लगता है, क्या लगता है इस एरिया? आपको कितना पता है कि सबसे ज़्यादा हजरतगंज, इसमें से कहाँ ट्रैफिक लगता है? देखिए, ट्रैफिक का कोई ऐसा विशेष ये नहीं रहता है, लेकिन पीक आवर में ट्रैफिक आता है। और चूँकि ये मार्केट से जुड़ा हुआ एरिया है तो इसलिए ट्रैफिक चारों तरफ का यहाँ आता है। अच्छा, हम एक बात ये भी जानने की कोशिश करेंगे, जो बिना हेलमेट के चलाते हैं और जो रॉन्ग साइड से आते हैं, उनके लिए क्या एक्शंस लिए जाते हैं? हम लोग तो रेगुलर उनके चालान करते रहते हैं। बाकी लोगों को खुद भी सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में हम कहेंगे थोड़ा सा साइड आ जाए, क्योंकि ट्रैफिक जस्ट छोड़ा गया है उधर से। अब बहुत ज़्यादा जो है थोड़ा सा काम कर लें आप लोग। मुझे बिल्कुल काम कर ले, जैसे हमने सर से जाना, जो रॉन्ग साइड से भी आते हैं उनके लिए भी एक्शन होता है। और जो हम जानेंगे इधर से जो सबसे ज़्यादा बर्लिंगटन से रास्ता रोका जाता है, सर का कहना है। और हम एक बात आपको ये भी बताते चले कि जो यहाँ पे मार्केट्स बनी, उनकी जितनी भी गाड़ियाँ
गाड़ियां हैं, अगर हम गाड़ियों की बात करें तो वो एक लाइन से रोड पे ही खड़ी हो जाती हैं। लोग खरीदारी करने आते हैं, मॉल्स के बाहर दुकान है, उसके बाहर भी अपनी दुकान गाड़ियां लगाकर चले जाते हैं। सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होता है। आप खुद ध्यान दें, अगर आप ऐसी कंजस्टेड एरिया में मौजूद है तो सबसे ज़्यादा हम कहेंगे कि गाड़ियों का जो पार्किंग होती है सही तरीके से पार्किंग लगाई जाए। हम अब उस कोने पे भी चलेंगे जहाँ से लोग सबसे ज़्यादा आ और जा रहे हैं, तो हम थोड़ा सा मैनेज करेंगे और चलते चलते ही अगर लोगों से बात हो जाती तो हम बात भी करेंगे। बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक हमेशा से रहा है यहाँ पे, और बिना हेलमेट के गाड़ी ना चलाएं। हम यही कहेंगे, पुलिस वालों का भी यही कहना है कि बिना हेलमेट के गाड़ी ना चलाएं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हम कहेंगे लखनऊ का जो चारबाग एरिया साइड रोड जाती है, इतनी ट्रैफिक से भरी रहती है ये रोड। और आप अभी भी देख सकते हैं कि हमें करीबन 10 से 5 मिनट हो चुका है ये ट्रैफिक ऐसे ही लगा है। हम दिखा दें कि किस तरीके से ये जो तार है, साथ ही साथ अगर हम ट्रैफिक की बात करें, यातायात सहायता केंद्र भी है। और अगर हम तारों की बात करें तो ये तार जो है पूरा बिल्डिंग्स के नीचे ये तार गए हुए हैं। और दुकानदार भी इसी तार में से अपना कैसे, क्योंकि कस्टमर्स आते जाते हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं सर? अब ट्रैफिक देखते हुए मैनेज कर रहा हूँ, चला रहा हूँ ट्रैफिक, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है। एक यही रूट है जो जहाँ से लोग सबसे ज़्यादा आते भी और जाते भी। जी मैम। अच्छा, ऐसा भी होता है कि लोग गलत साइड से भी जल्दी से आते हैं, उनके लिए क्या सख्त कानून है? अब गलत साइड में जो आते हैं उनका अगर हम लोग देखते हैं, उनको रोक के उनका चालान होता है। चालान? अच्छा, जैसे कि जो नौजवान युवा बहुत तेज़ी से गाड़ी चला के बिना हेलमेट के चकमा देकर निकल जाता है, उस पर क्या करेंगे? अब उस पर मैम अगर सामने से बंदा निकला है, अगर हम लोगों ने देखा, अधिकारी हमारे देख लिए तो फोटो खींच के चालान हो जाता है, अन्यथा उनके लिए कोई चारा नहीं है। अन्यथा उनके लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर हम बात करें थोड़ा सा कि सर बहुत ज़्यादा ही जाम कहाँ लगता है लखनऊ में, हम बात करें तो? अब लखनऊ में मैम मैं कैसरबाग का बता सकता हूँ कि यहाँ जाम लगता है। जाम लगता है थोड़ा इस समय बसों इलाहाबाद प्रयागराज कुंभ की वजह से बसों का आना जाना। जी मैम। बसों का आना जाना ज़्यादा है। और हम थोड़ा सा पार करेंगे और जिधर से लोग आ रहे हैं हम उधर भी बात करेंगे, क्योंकि एक चौराहे पे तीन पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। ट्रैफिक इस तरीके से मैनेज किया जा रहा है। और जैसा कि हम दिखा दें, एक चौराहा ये भी है, उसमें इधर एक तरफ एक दीवान जी के पास जाइए, इंट्रोडक्शन दीवान जी के पास चले जाएं। अच्छा, वही बताएंगे। हम अब उस तरफ चलते हैं जो उस तरफ का ट्रैफिक जाम है, क्योंकि 2 इस तरफ लगे हैं, एक इस तरफ है। दो पुलिस जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं वो उस तरफ है। मुश्किल है। हम थोड़ा जो खड़े हैं लोग, हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं, कितनी दूर से कितनी देर से फंसा कर जाम से बाहर आए हैं। कितनी दूर से आए हैं जो यहाँ फंस गए? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर से दूर आए। 20 किलोमीटर से दूर आए हैं। इतना जाम सबसे ज्यादा यहीं मिलता है कि कहीं और? अभी यहाँ पे तो अक्सर लगा करता है। हम बात करेंगे क्योंकि ट्रैफिक छूट चुका है। हम साइड चलकर बात करेंगे लोगों से। और सबसे ज्यादा किस तरीके से बसें जो हैं वो लगी पड़ी हैं पीछे ही। और सबसे ज़्यादा जिस मार्ग पे हम कहें कि ई रिक्शा प्रबंधित होता, ना जाना होता, वहीं सबसे ज़्यादा ई रिक्शा लगे रहते हैं। हम ई रिक्शा वालों से जानेंगे कि कितना वो फंसते हैं, कितना उन्हें मुश्किलात आती हैं
कितना किस चीज़ों का सामना करना पड़ता है यहाँ पे लोगों का। और जिस हिसाब से बात करें कि कैसर बाग और जो वो बस स्टैंड है कैसर बाग का, उस पे से ज़्यादा कैसे मैनेज कर रहे हो दादा? मेरे सर क्या बताएं, जाम बहुत लगता है। कब से जाम में फंसे हैं? ये बहुत ज़्यादा जाम में फंसे। ज़्यादा से ज़्यादा जाम में फंसे हैं? हाँ। अच्छा, छूट गया है जाम फिर से एक बार। मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट यहाँ पर हर एक चीज़ जाम रोका जाता है, उसके बाद से तुरंत छोड़ दिया जाता है, तुरंत ही छोड़ दिया जाता है। लखनऊ का सबसे बड़ी अगर हम बात करें लखनऊ के सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाले एरिया में हम खड़े थे, कैसरबाग चौराहे पे। हम आपके साथ फिर से एक नए चौराहे के साथ और एक नई लोकेशन के साथ मिलेंगे। तब तक बने रहें शी न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन मोनू, मैं उंजला, शी न्यूज़ लखनऊ।